हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 9.1 का सवाल करने वाले हैं एनसीईआरटी गणित का। दोस्तों, इस चैप्टर ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है, इस चैप्टर का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इस चैप्टर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पता है? सबसे बड़ा चैलेंज है कि प्रश्न को पढ़कर चित्र बनाना। दोस्तों, अगर प्रश्न को पढ़कर चित्र बनाना आ गया इस चैप्टर में, तो आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। कुछ नहीं है, सब कुछ इसमें चित्र का ही कमाल है। अगर आप चित्र समझ लिए, बना लिए, प्रश्न को पढ़कर समझकर चित्र बना लिए, तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा आपसे इस प्रश्न का, इस चैप्टर का प्रश्न। तो हम आपको बहुत ही आसान वे में, आसान तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे। आसान भाषा में आपको चित्र को बनाना सिखा देंगे। ठीक ना? प्रश्न को कैसे पढ़ा जाता है, पढ़कर समझकर कैसे चित्र बनाया जाता है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। प्रश्न को पढ़कर चित्र बनाना सिखाना ये मेरा काम है। आप केवल अंत तक वीडियो को जरूर देखें। ठीक, आइए पढ़ते हैं प्रश्न को। एक बार ऐसे रैंडमली पूरा पढ़ लेते हैं। प्रश्न को पढ़ने का तरीका यही है, एक बार पूरा पढ़ लीजिए, समझ में आए चाहे नहीं आए, प्रश्न को एक बार पूरा पढ़ लेना है। ठीक, क्या बोल रहा है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको चित्र दिया है 9.11 आकृति में। देखिए दोस्तों, आपको हर सवाल में चित्र बनाया हुआ नहीं रहेगा। हालांकि इस सवाल में चित्र आपको बुक में दे दिया होगा, हर सवाल में आपको चित्र नहीं दिया रहेगा। आपको प्रश्न पढ़कर चित्र बनाना होगा और उसको सॉल्व करना होगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि एक बार पढ़े तो आपको समझ में नहीं आया होगा। इसको जो पढ़े रेंडमली, ऐसे ओवरली पढ़े, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा। ठीक, अभी जो हम पढ़े 2 बार, आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक, अभी समझना भी नहीं है दोस्तों। ठीक, अब जो इधर हम सॉल्व करने वाले हैं उस पर ध्यान देना है आपको। सबसे पहले इस तरह का सवाल जब भी आपको बनाना हो, एग्जाम में आए, तो करना क्या होगा? ऐसे आपको लिख देना होगा हल। ऐसे आप लिख दीजिए हल और ऐसे कर दीजिए। ठीक, और पिक्चर बनाना होगा आपको हमेशा राइट साइड में, इधर बनाना होगा पिक्चर। ठीक, आइए बनाते हैं। अब एक एक लाइन पढ़ते हैं, फिर अब बड़ा सीरियस से देखना है। ठीक, एक एक लाइन पढ़कर समझना है। पहला लाइन क्या कह रहा है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक, सर्कस का कोई एक कलाकार है, ठीक ना, 20 मीटर लंबी डोर है, रस्सी, 20 मीटर लंबी रस्सी है, रस्सी पर चढ़ रहा है। एक कलाकार क्या कर रहा है? 20 मीटर लंबी डोर या रस्सी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। हालांकि रस्सी तना हुआ रहेगा तभी तो उस पर चढ़ पाएगा, ऐसे ढीला पर तो गिर ही जाएगा। ठीक, तो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह, इसीलिए यहाँ लिख दिया है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। डोरी क्या है? अच्छी तरह से तनी हुई है डोरी, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। इस लाइन को आप दोबारा पढ़िए। यही यही है क्लू, इस सवाल का क्लू यही है। क्या बोल रहा है कि भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। कहने का मतलब है कि खंभा का जो शिखर है, छिप जो बोलते हैं ऊपर में सबसे टॉप पे जो रहता है,
ये जो आप देख रहे हैं फिगर में, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए इस पिक्चर में आप यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं शिखर, ठीक ना। ये बिंदु जो है इसको बोलते हैं शिखर। तो क्या बोल रहा है कि खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। इसका मतलब सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा, पहले खंभा बनाना होगा, ठीक। आइए बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक छोटा सा खंभा है, ठीक। खंभा बना लिए, इसका नाम दे देते हैं ए और बी, ठीक। ए बी एक खंभा है, ठीक। और भूमि पर सीधे लगे, तो खंभा तो कभी भी हवा में नहीं रहेगा। भूमि इसलिए लिख दिया है कि भूमि स्तर के साथ, ठीक ना। यहाँ लिख दिया है भूमि पर सीधे लगे खंभे, यानी खंभा कहाँ कहाँ रहेगा। ऐसे भी लॉजिकली आप समझ सकते हैं कि खंभा हवा में तो नहीं रहेगा। क्या ये जो खंभा है हवा में तो नहीं रहेगा, ये भूमि पर रहेगा, तो ये भूमि बना देते हैं, ठीक। ये आपका जमीन है, ये आपका क्या है, जमीन यानी भूमि, ठीक। और क्या बोल रहा है कि खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। शिखर मतलब छिप, सबसे टॉप वाला ऊपर में, ये जो बिंदु ए है यही है इसका शिखर। इस शिखर से बंधा हुआ है, इसका मतलब है कि डोरी कुछ इस प्रकार बंधा हुआ है, ठीक ना। डोरी चूंकि शिखर से बंधा हुआ है तो कुछ इस प्रकार और सीधा तना हुआ है, ठीक। इस बिंदु का नाम दे देते हैं सी, ठीक। आगे पढ़ते हैं क्या बोलता है। शिखर से बंधा हुआ है, यदि भूमि स्तर के साथ, ये जो भूमि स्तर इसको बोलते हैं भूमि स्तर, ये जो है इसको बोलते हैं भूमि स्तर, ये नीचे वाला बीसी जो है, ठीक। भूमि यहाँ पर ये सॉल्व हिसाब को पढ़िए। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो। कहने का मतलब है ये जो डोरी है एसी, ये जो आपको दिख रहा है ये डोरी है, ठीक। ये डोरी है एसी, ये डोरी के द्वारा भूमि स्तर के साथ, ये डोरी के द्वारा भूमि स्तर के साथ 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। 30 डिग्री का कोण बनाया गया है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें, ये जो खंभा है ए बी, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, ठीक। आई होप कि सवाल को पढ़कर चित्र जो भी बनाए आपको समझ में आया होगा, ठीक। अगर नहीं आया है तो एक बार बनाते हैं, अब फिर से आपको समझाएंगे। उम्मीद है कि समझ में जरूर आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आएगा तो वीडियो को आप कम से कम 3 बार जरूर देखें, सावधानी से, ईमानदारी से। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखना होगा कुछ, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ लिखेंगे माना कि, यहाँ लिखेंगे माना कि ए बी, माना कि ए बी एक खंभा है। आप समझ के लिखिए, यहाँ भी आप समझ सकते हैं। माना कि ए बी एक खंभा है जिसके शिखर बिंदु ए, जिसके शिखर बिंदु ए से डोरी एसी, डोरी है ना ये वाला डोरी एसी, ये 20 मीटर है। यहाँ लिख दीजिए 20 मीटर दिया हुआ। तो लिखिए माना कि ए बी एक खंभा है जिसके शिखर बिंदु ए से डोरी एसी बंधा हुआ है, डोरी एसी बंधा हुआ है। यहाँ तक लिख दिया, डोरी बंधा हुआ है, ठीक। आज क्या लिखेंगे अब, साथ ही भूमि के सी बिंदु
के साथ, भूमि के सी बिंदु के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है। आई होप कि समझ में यहाँ तक आ रहा होगा आपको। ठीक, आपको बड़ी अच्छी से समझना है। अब दोस्तों ये लिखने के बाद क्या करते हैं कि जो जो हमको दिया गया है सवाल में, जो जो दिया गया है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। ये बनाने का अच्छा तरीका होता है, ठीक ना। लिख लेंगे कि हमें दिया गया है, हमें दिया गया है कि डोरी एसी की लंबाई 20 मीटर। डोरी एसी की लंबाई कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। कोण सी बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, आप देख सकते हैं चित्र में कोण सी कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। हमें यहाँ लिख देंगे, हमें ज्ञात करना है खंभा ए बी। क्या ज्ञात करना है? खंभा। हमें ज्ञात करना है खंभा ए बी। आप नोट कर लीजिए, हमें ज्ञात करना है खंभा ए बी की ऊंचाई। ठीक, ये लिख दिए। इसलिए क्योंकि खंभा की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, पता नहीं है, इसलिए लिख लेते हैं खंभा। यहाँ लिख लेंगे खंभा ए बी की ऊंचाई, यहाँ लिख देते हैं शुरू में माना। ठीक, यहाँ लिख देंगे माना, इसलिए माना खंभा ए बी की ऊंचाई h, ये मान लिए। ठीक, क्योंकि h ही हमको ज्ञात करना है। यहाँ ये जो है आपको दिख रहा होगा, खंभा ए बी की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। यहाँ तक लिख लिए, आप नोट जरूर कर लीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे, अब लिखना है हमको समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्या लिखना है? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक दोस्तों, क्या करना होगा कि आप चित्र पे आइए, ये कलर चेंज कर ले रहे हैं। ठीक, ये जो आपको दिख रहा होगा ए बी खंभा, और ये रस्सी की लंबाई जो है ए सी। ठीक, अब करना क्या होगा कि देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में जो दिया हुआ है वो उसको किसी के बटे में किसी को भी रख सकते हैं। ठीक, हालांकि तरीका ये अच्छा होता है। देखिए कर भी आप कुछ भी सकते हैं, लेकिन पहले ये आप समझिए, आपको ऊंचाई ज्ञात करना है, ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, जो खंभा ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो जिसको ज्ञात करना है उसको ऊपर में रख दीजिए। ठीक, क्या ज्ञात करना है? ए बी, तो लिख देंगे यहाँ ए बी, समकोण त्रिभुज ए बी में लिख देंगे ए बी। इसको मिटाते हैं, चेन पेन कर लेते हैं ब्लैक। समकोण त्रिभुज ए बी में क्या ज्ञात करना है हमको? तो ए बी की ऊंचाई खंभा, तो यहाँ लिखेंगे ए बी। ठीक ना, यहाँ लिखना है ए बी। ए बी क्या है? ए बी लंब है। ठीक, ए बी लंब है बटा ए बी बटा, और जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बी सी तो दिया हुआ नहीं है, ए सी बटे में ए सी लिखेंगे। ठीक, बटे में ए सी। ए सी क्या है? ए सी कर्ण है। ए सी क्या है? ए सी कर्ण है। ठीक ना, आप देख सकते हैं ए सी कर्ण है। ठीक, यहाँ लिख देंगे ए सी कर्ण है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ए बी क्या है? ए बी लंब है। इस तरह का जो खंभा है ये लंब है,
लंब सीधा होता है ना, ये लंब है ए बी। तो जो हमको ज्ञात करना है उसको ऊपर में रखेंगे और जो दिया हुआ है उसको नीचे में रखेंगे। हालांकि आप उल्टा भी कर सकते हैं, किसी तरह से कीजिएगा तो आंसर सेम आएगा। आप ए सी बटे ए बी भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए ए बी बटे ए सी किए तो आप ए सी को ऊपर भी ले जा सकते हैं, ए सी बटे ए बी भी लिख सकते हैं आप। ठीक, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये लंब बटे कर्ण जो लिखे, ये लिखने का जरूरी नहीं है आपको, लेकिन हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। आप समझ जाइएगा तो लंब बटे कर्ण आपको नहीं लिखना है। ठीक, यहाँ लिखेंगे बराबर ए बी बटे ए सी, यानी लंब ए बी बटे ए सी का मतलब क्या है, लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आप देखिए साइन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, इसको फिर मिटा देंगे हम। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, तो लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा लिख सकते हैं। जब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है तो लंब बटा कर्ण बराबर क्या है, साइन थीटा लिख सकते हैं। इसके स्थान पर साइन थीटा लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे साइन थीटा। ठीक, अब देखिए दोस्तों ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी क्या माने थे, यहाँ माने थे ना माना, यहाँ देखिए माना खंभा ए बी की ऊंचाई क्या माने थे, एच। तो यहाँ लिखेंगे ए बी की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ एच। और ए सी कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए आप फिगर में ए सी दिया हुआ है 20 मीटर लंबी डोर। तो एच बटे क्या लिखेंगे 20, बराबर है यहाँ, तो बराबर की जगह बराबर देंगे, लिखेंगे साइन। थीटा का मतलब होता है कोण, कितना है, कितना डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ फिगर में देखिए 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो लिखेंगे थीटा की जगह 30, एच बटे 20 बराबर साइन थीटा की जगह 20, साइन 30, गलती बोल रहे क्या, थीटा का मान कितना है, कोण का मान है 30 डिग्री। हाँ देखिए आप फिगर में देखिए आप 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो थीटा की जगह क्या देंगे 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री लिख दिया, यहाँ साइन 30 डिग्री। ठीक, अब देखिए दोस्तों h बटे 20 लिखेंगे। ठीक, लिख दिया बराबर साइन 30 का मान होता है दोस्तों 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, लिख दिए 1/2। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, इस तरह का गुना आप कर दीजिए। 2 में गुना करेंगे h से तो क्या होगा 2h बराबर, अब 20 में 1 से करेंगे तो 20 होगा, इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा 20 बटा ये 2, इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा बराबर के, जब इधर राइट साइड आएगा तो भाग में चला जाएगा, जब काटिएगा तो ये आ जाएगा 10 मीटर। क्या हो जाएगा 10 मीटर, आपका ये आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को जरूर एक बार और देखें ठीक से। हम तो आपको बहुत ही अच्छा आसान भाषा में समझाने का कोशिश किया। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2, ये अगले वीडियो में लेकर आने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।